राजस्थान सरकार की ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर झालावाड़ के दौरे पर है। नागर अपने कार्यक्रम के अनुसार झालावाड़ के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने नागर का स्वागत किया है। हीरालाल नागर झालावाड़ में विद्युत विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। झालावाड़ जिले में विद्युत तंत्र एवं ट्रांसफार्मर जैसी समस्याओं को लेकर बातचीत और समीक्षा की जाएगी। नगर ने बताया कि जिले में जितनी भी ट्रांसफार्मर की पेंडेंसी है वो आने वाले 3 दिनों में क्लियर हो जाएंगी और उनके बाद महज 72 घंटे में प्रत्येक किसान को ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। मंत्री हीरालाल नागर ने थर्मल पावर परियोजना के बार बार बंद होने, कोयले की व्यवस्था बार बार लड़खड़ाने एवं राजस्थान के विद्युत तंत्र के बेहाल होने को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने थर्मल कर्मचारियों के सर्किट हाउस पहुंचकर मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और समाधान करने का आश्वासन भी दिया। किस तरह से अब इसमें विद्युत विभाग आगे बढ़ रहा है? देखिए, आंदोलन का अगर कोई कर्मचारी बंधु ऐसा कोई कर रहे हैं तो उनके लिए हम बातचीत करेंगे। बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं सरकार के पास में, और उनकी कोई समस्या है तो बैठ करके और बातचीत के माध्यम से हल की जा सकती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल आपसी बातचीत से ना हो, और ऐसा कोई काम सरकार नहीं कर रही है जिससे कर्मचारियों का अनिहित हो। हम कर्मचारियों के साथ हैं, उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान के लिए निश्चित रूप से हम उनसे बातचीत भी करेंगे और उनका उचित समाधान भी होगा। थर्मल के जो कर्मचारी इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि 26 दिनों में सरकार की तरफ से इनको कोई बुलावा नहीं है, किसी तरह की कोई वार्ता नहीं है। देखिए, कर्मचारी के जो भी ऑथराइज है वो हमारे पास आए, जयपुर आ जाए, कभी भी आ जाए। आज यहाँ आया हूँ, यहाँ भी आए तो हम उनके लिए बातचीत करने को तैयार है ना, कोई मनाही थोड़ी है। और जहाँ तक ये समझ रहे हैं कोई हमारे जितने भी थर्मल हैं वो हम खुद जनरेशन प्लांट हमारे पास हैं। अगर कोई MOU आए तो उसमें 2674 का है, उसके साथ हम इनकी जो भी हमारी श्रमिक हो, हमारे इंजीनियर्स हों, अधिकारी हों, इनका पूरा ध्यान रख कर के ही हम आगे बढ़ेंगे। इनका कोई अनिहित नहीं होगा। इसके लिए निश्चित रूप से हमने उसमें मतलब पूरी जो भी MOU किए हैं, जो जॉइंट वेंचर हो रहे हैं, उसमें इनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये 2674 वाला जो फॉर्मूला है, ये तो इससे बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, यूँ कहते हैं। देखिए, हमें अगर उत्पादन बढ़ाना है तो नए थर्मल लगाना पड़ेगा, और नए थर्मल लगाने के लिए जिस तरह से अभी हमारे प्रदेश की और इन जनरेशन कंपनियों की हालात पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन में उनके कुप्रबंधन की वजह से जो बिगड़ी है, तो हम चाहते हैं कि हम केंद्रीय उपक्रमों के साथ हमने हाथ मिलाया है। हमने उनके साथ ये भी किया है। वो बड़ी कंपनियां NTPC है, कोल इंडिया है, कोई जो भी कंपनियां हैं, वो उनके साथ हम वो शर्तें ऐसी नहीं है कि हमारे कर्मचारियों का अनिहित हो, और हम इनका ध्यान भी रख रहे हैं। उनके साथ हम अगर काम कर रहे हैं तो हम और आगे कैसे बढ़ सके, हम अपनी उत्पादन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे, और उनके संसाधनों का उपयोग करते हुए हम इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। आज कोई राजस्थान में जिस तरह से बिजली के हालात हैं, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो वो तब होगा ना जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो और उनकी दरें भी एक सीमा के अंदर हो। आज हमारी जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, गुजरात में दरें हमसे काफ़ी कम है, कई प्रदेशों में कम है, तो हम धीरे धीरे करके उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं और उस उत्पादन से हमारी लागत कम करना चाह रहे हैं। और लागत कम होगी तो किसी दिन हम भी अन्य प्रदेश जो हमारे अग्रणी प्रदेश है उनके बराबर हमारी बिजली की दरें हों, तभी जा कर के हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ये सबसे बड़ा, अगर उद्योगों का कोई आज आवश्यकता है और उनका सबसे बड़ा खर्च करने वाला कोई रॉ मटेरियल है तो बिजली है।